हाँ, तो पेरोचो यहाँ पे हम क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेके आ चुके हैं। तो जितने भी विद्यार्थी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस क्लास को आप शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ने वाले जो आपके फाइनल एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो जितने भी विद्यार्थी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस क्लास को आप शुरू से लेकर आखिरी तक कर लेते तो आपको पता चल जाएगा पेरोचो आप कितने पानी में हैं, ठीक है। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा पेरोचो आपको और भी तैयारी करने की आवश्यकता है कि नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चंस को बतलाएंगे ना, अगर यहाँ पे आप 15+ क्वेश्चंस का आंसर दे देते तो हम आपको समझ जाएंगे कि आपका तैयारी काफ़ी मस्त और धमाकेदार तरीके से चल रही होगी पेरोचो। और आप संपूर्ण विद्यार्थी क्या कीजिएगा, इस सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद करते हुए जाइएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपका जो सरकारी बुक होता है ना वही बुक से लिया गया, यानी कि एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। और आपके एग्जाम में जो है ना बच्चों 100% क्वेश्चन जो रहते हैं वो सभी क्वेश्चंस आपका एनसीईआरटी बुक से रहते हैं। और जितने भी विद्यार्थी अभी तक हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। पर जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना। अगर आप क्वेश्चंस पेपर वगैरह लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट पर्सन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार जो है ना बच्चों कौन सा है। कहने का मतलब ये होता है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार जो है इनमें से कौन सा है। तो बच्चों तो एंथ्रासाइड होता है। एंथ्रासाइड जो होते हैं बच्चों सबसे अच्छा किस्म का कोयला होता है, इसमें इतना धुआं वगैरह नहीं होता है बच्चों। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कोयले जो होते हैं ना बच्चों कितने प्रकार के होते हैं, तो कोयले 4 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन सा होता है बच्चों, पीट होता है ना, ठीक है बच्चों। और कोयले जो होते हैं बच्चों, ये कोयला जो होते हैं ये अनवीकरणीय संसाधन होते हैं बच्चों। ये क्या होते हैं, अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। साथ में इसे भी आपको याद करना है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर आपको बताना है कि यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन जो है ना बच्चों कब हुआ था। आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था पिछला साल ही 2025 में। तो बताइए बच्चों यूनाइटेड जनता पार्टी का जो गठन हुआ था ना बच्चों कब हुआ था। अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिए बच्चों। अगर यहाँ पे सभी ऑप्शंस को देखिएगा ना बच्चों, 1992, 1999, 2000 और 2004 में। अब देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो है ना बच्चों यूनाइटेड मतलब इस जनता पार्टी का जो गठन हुआ था 2003 में हुआ था। तो आप बताइए बच्चों इसका राइट आंसर आप क्या पढ़े हुए हैं, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों ना। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न क्या करे आपको बताना है कि समाजवादियों का बाइबल जो है ना किसे कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, प्यारे बच्चों दास कैपिटल को कहा जाता है। और ये दास कैपिटल जो है ना बच्चों किसने लिखा था, तो कार्ल मार्क्स ने लिखा था। दास कैपिटल के लेखक कौन है बच्चों, तो कार्ल मार्क्स है। साथ में इसे भी आपको क्या करना है बच्चों, अच्छी तरीके से याद कर लेना है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बाबू देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है आपको बताना है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था। तो मध्यम वर्ग का शोषण हुआ था, या फिर श्रमिक वर्ग का, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं कृषक वर्ग का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों श्रमिक वर्ग का ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और श्रमिक वर्ग का शोषण किसने किया था बच्चों, तो पूंजीपति वर्ग ने किया था ना। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अगर आपको बताना है कि तीन कटिया प्रणाली जो है ना किन पर लागू थी। तो तीन कटिया प्रणाली जो लागू थी ना पर जो किन पर थी, तो किसानों पर थी या औद्योगिक पुरुषों पर थी। तो किसानों पर थी पर बच्चों, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि बांग्लादेश जो है ना बच्चों ये कब स्वतंत्र हुआ था ना। तो बांग्लादेश जो है ये 1971 में स्वतंत्र हुआ था बच्चों। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जो बांग्लादेशी अर्थशास्त्री थे कौन थे बच्चों, तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस थे। इसे आपको याद रखना है ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जो पूछा गया आपको बताना है कि निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र जो है ना बच्चों मध्य प्रदेश में है, यानी कि एमपी में है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और बिहार में वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है बच्चों, केवल 7% ही है ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न है। यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको बताना है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। तो उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है, तो लोहा खनिज को कहा जाता है बच्चों। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। आपके एग्जाम में बरोबर पूछ ले आते प्रश्न।
अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न क्या कर आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, ये ना पूछा गया है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रसिद्ध नारा है प्यारे बच्चों, करो या मरो, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था प्यारे बच्चों, तो 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। साथ में इसलिए आपको याद होना चाहिए। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सबसे लंबा बांध इनमें से कौन है। बताइए बच्चों इन चारों बांधों में से सबसे बड़ा लंबा बांध जो है ना बच्चों हीराकुंड बांध है। और ये हीराकुंड बांध जो है ना बच्चों कहाँ पे है अगर पूछा जाए तो उड़ीसा में बच्चों। हीराकुंड बांध कहाँ पे बच्चों, उड़ीसा में है। आप इसको याद रखिएगा। और ये भाखड़ा नांगल बांध जो है ना बच्चों किस नदी पर है, तो ये सतलज नदी पर है ना। सतलज नदी पर कौन सा बांध है बच्चों, भाखड़ा नांगल बांध है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अगर आपको बताना है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है ना, ये ना पूछा है। तो लोक जनशक्ति पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है ना पर जो बंगला है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी जो है पर जो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भाजपा का चुनाव चिन्ह क्या है पर जो बीजेपी का तो कमल का फूल है। और लालटन किसका चुनाव चिन्ह है पर जो, तो आरजेडी का है। ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिए, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ पे किया था ना। तो देखिए बच्चों भारत में सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग किया था गांधी जी ने कहाँ पे किया था, तो चंपारण में किया था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार जो है ना किसने किया था, प्यारे बच्चों बताइए। तो सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक जो है ना बच्चों हेम्फ्री डेवी है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है ना। ठीक है। और प्यारे बच्चों स्मरणिक जैनिक का आविष्कार किसने किया था, इसका जवाब अगर पता नहीं तो आप याद रखिए प्यारे बच्चों जेम्स हारग्रीव्स है ना। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए आते हैं। और वाष्प इंजन मतलब वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था प्यारे बच्चों, जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था ना। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि फ्रैंकफर्ट की संधि जो है ना किस वर्ष हुई थी ना, बताइए। फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी प्यारे बच्चों 1871 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ डी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जर्मनी का एकीकरण किसने किया था प्यारे बच्चों, तो बिस्मार्क ने किया था ना। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे आते हैं कि जर्मनी का एकीकरण तो किया था किसने किया था प्यारे बच्चों, बिस्मार्क ने। जो जो हम एक्स्ट्रा प्रश्न बता रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपको याद रखना है प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न आपको बताने पर बच्चों कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होती है। तो मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा होता है पर बच्चों इसका उपयोग किया जाता है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिए और सभी क्वेश्चंस को याद करते हुए जाना पर बच्चों। जो क्वेश्चंस याद नहीं है ना तो आप उसको अपने नोटबुक में नोट करके जरूर याद कर लीजिएगा, आपको जल्दी से याद हो जाएगा ना। और आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में जा करके कि इनमें से आपको पहले से कितना प्रश्न का आंसर याद था ना, इसका जवाब आपको इसी वीडियो में कमेंट करना है। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा हुई थी पर जो कब हुई थी, तो देखिए 1975 में ना हुई थी। और ये आपातकाल किसके द्वारा लगाया गया था प्यारे बच्चों, तो इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था। तो यहाँ पे 1975 ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना क्या करा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे ना, पूछा गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय थी के मतलब भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे प्यारे बच्चों, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे डी वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था प्यारे बच्चों, तो हंटर समिति का ना गठन किया था। और ये जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। तो कब हुआ था अगर पूछा गया तो आपको बताना है प्यारे बच्चों 13 अप्रैल 1919 में हुआ था ना, ये ना हुआ था प्यारे बच्चों 13 अप्रैल 1919 में जो हुआ था प्यारे बच्चों क्या हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और ये घटना जो हुआ था प्यारे बच्चों कहाँ पे हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था प्यारे बच्चों, अमृतसर में हुआ था। साथ में इसे भी आपको याद रखना है। अब देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या करा प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि किस मानक चिन्ह का उपयोग किया जाता है बच्चों, यज्ञ मार्क का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन और 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और सोने की शुद्धता की पहचान के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं बच्चों,
होल मार्क का उपयोग करते हैं, इसको आपको याद होना चाहिए। अब देखिए पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा क्या कराएगी, निम्नलिखित में से कौन जो है पर जो केंद्र शासित प्रदेश है, बताइए इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो चंडीगढ़ जो है पर जो ये केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पर जो भारत का जो है ना कौन नया केंद्र शासित प्रदेश है, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। भारत का कौन जो है पर जो नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, इसका जवाब पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और साथ में ये भी बताने पर चाहिए 20% में से आपको पहले से कितना परसेंट का आंसर याद था, इसका जवाब आपको ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है ना। तो पैरों जो विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं ना किए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए। पैरों चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी प्लीज़ दोस्तों यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना। यहाँ पे सब्सक्राइब करने से आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेगा पैरों, ठीक है। रेगुलर यहाँ पे हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे और आपके एग्जाम से तक जो है पैरों काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे आपसे आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चंस को लेते हुए आएंगे पैरों, ठीक है। फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में पैरों, थैंक यू।